प्रोफेसर रामराज, ये तस्वीर तो हम देखना ही चाहेंगे कि राम नवमी पर कितने अद्भुत नजर आते हैं श्री राम, लेकिन ये जो धार्मिक महत्व इसका जरा समझाइए। किस तरीके से ये खास योग और किस तरीके से सूर्य तिलक की ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको लेकर बहुत से सवाल हैं और सब इच्छुक हैं कि ये कैसे संभव हो पाता है। पंकज जी के पास मैं एक बार जाना चाहूंगी। पंकज जी, ये धार्मिक महत्व के लिहाज से भी मैं सवाल इसलिए भी कर रही थी क्योंकि आज जिस तरीके से श्री राम के साथ लोगों का वो कनेक्ट है, जिसके बारे में हर बार श्री राम का जिक्र हर आम व्यक्ति करता है, और आप तो अयोध्या नगरी में मौजूद हैं। सूर्य तिलक की प्रक्रिया, पूरा प्रकरण किस तरीके से होगा, कैसे इसको लेकर भी एक ड्राई रन हो चुका है, ये इसी बारे में जानने के लिए लोगों की क्यूरियोसिटी, लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शोरगुल था, आपका सवाल तो मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि आज जो यहाँ भीड़ आ रही है लाखों की, उसमें देखिए पहले भी रामनवमी में भीड़ आती थी, लेकिन सबसे बड़ा जो सेंटर है अट्रैक्शन वो है सूर्य तिलक। मेरे साथ आइए, आप जो रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए, क्या खास बात है? ये देखिए, हम लोग भगवा रंग में हैं और आज के समय में तो पूरा विश्व भगवा रंग में रंग रहा है। और आज भगवान श्री राम जी का पावन जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है, नवमी तिथि है, सूर्य तिलक भी है जी। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। तो रामनवमी में आज जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सवेरे से रामलला की सूर्य तिलक है, दोपहर हो रही है, तपती दोपहरी में, और मैं दिखाऊं आपको, लोग नंगे पांव ऐसे चलकर जा रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए। ये आस्था है भगवान राम जो यहाँ से दूर दूर से लोगों को खींचे चले। देखिए ना, इतनी कड़ी धूप है, उसके बावजूद भी लोग सरयू में स्नान कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और इस तरीके से राम मंदिर में दर्शन करने चले जा रहे हैं। जिनको पता चला कि आज सूर्य तिलक है, वो भी एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कि किस तरीके से रामलला का सूर्य तिलक होगा। वो उस पल में, उस गर्भगृह में लोगों में एक जोश है, उत्साह है, आस्था है, श्रद्धा है, और वो चाहते हैं कि उस वक्त ज़रूर वो मंदिर के अंदर गर्भगृह में रहें। हालांकि बार बार समझाया जा रहा है कि उस वक्त इस तरीके से अगर हजारों की भीड़ जुट जाती है गर्भगृह में तो स्थिति खराब हो सकती है, इसीलिए लोगों को समझा बुझाकर मंदिर से तुरंत निकाला जा रहा है। उस वक्त जो लोग रह पाएंगे वो रह पाएंगे, उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। बिल्कुल, आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ। प्रोफेसर उपाध्याय, अगर आवाज आ रही है तो मेरे सवाल आपसे कर रही थी कि इसकी धार्मिक मान्यता आखिर क्या है सूर्य तिलक की। भगवान सूर्य इस अवतार का दर्शन करने के लिए रुक जाते। अच्छा, वास्तव में जहां पर वर्णन आता है भगवान के अवतार का कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस छंद में तीसरी पंक्ति में लिखते हैं कि लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध उच्चारी। तो लोचन का जो संबंध है वह सूर्य से संबंध है, क्योंकि वेद भी कहता है तच्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरतम्, अर्थात वह जो चक्षु है वह सनातन चक्षु है, परम ब्रह्म का जो चक्षु है वह सूर्य, और सूर्य का जो संबंध है वह यहाँ पर भगवान श्री राम के तिलक का जो स्थान है वह स्थान आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र वही स्थान होता है जिसको योग की दृष्टि से अगर देखेंगे तो जहां टीका बिंदी लगाते हैं दोनों भवों के मध्य का स्थान होता है। उस स्थान पर वस्तुतः यह लोचन का एक केंद्र है। जब शिव तीसर नेत्र उघारा, तो तीसरा नेत्र कहाँ है? वह भी आज्ञा चक्र पर ही है। तो यहाँ जो लोचन है वह लोचन वही है जहां पर आज सूर्य तिलक का जो आयोजन है या जो विज्ञान के माध्यम से हम जिसको प्रत्यक्ष देखेंगे, वो चीजें ऋषियों ने प्रत्यक्ष देखा था, क्योंकि प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तु पायो न बुध्यते। प्रत्यक्ष से और अनुमान से जो नहीं जाना जाता, वेद उस बात को जानता है, बताता है जी। और जो ऋषि हैं
जो वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं, उन ऋषियों ने इसको देखा और देखने के बाद ग्रंथ में उसको लिखा। और जब वो बातें ग्रंथों में आई तो लोगों के समझ में, चूंकि वो दिव्यता नहीं थी, इसलिए वो बात साक्षात नहीं हो पाई। विज्ञान के माध्यम से वह बात साक्षात होगी और उसको हम देखने और जानने में समर्थ होंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री राम के अवतार के समय सूर्य को की जो स्थिति थी वह सूर्य तिलक की स्थिति हो गई और सूर्य रुक जाते हैं उस समय, और रुक करके वहां पर भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं। और यह जो दर्शन है वह विश्व को एक नई दृष्टि देने वाला दर्शन है। बिल्कुल, क्योंकि जो आज्ञा चक्र का जो दर्शन है वही दर्शन व्यक्ति के लिए परम कल्याणकारी है, परम हितकारी है। इसलिए वहां कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। ये रहस्य ऐसा है कि इस रहस्य को कोई नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जो दिव्यता को नहीं जानेगा वह इस रहस्य को नहीं जानेगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान गीता में कहते हैं कि बात तो मैं सब कुछ बता दे रहा हूं, लेकिन उस बात का जो भान होगा, उसका जो ज्ञान होगा, वह तभी होगा जब हमारे अंदर दिव्यता हो। वह दिव्य जो तेज है, वह दिव्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान का अंश मात्र भी हमारे अंदर आ जाए तो हम उस दिव्यता और भव्यता को देख सकते हैं। रामनवमी तो प्रोफेसर साहब हर बार अयोध्या में देखी जाती है, धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन निधि इस बार की रामनवमी हर लिहाज से बेहद खास है। इसके मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। भव्य राम मंदिर में पहली बार जन्मोत्सव की जो तैयारियां हैं वो कितने बड़े स्तर पर की गई, क्योंकि खुद आपने सत्येंद्र दास से इस बारे में बात भी की थी। बिल्कुल प्रतिमा, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि प्रोफेसर साहब इस वक्त बैठे हुए हैं स्टूडियो में, वो ये इस बात का जिक्र कर रहे थे और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है भगवान सूर्य और भगवान राम का। जब भगवान सूर्य ने इच्छा जताई थी कि जन्मोत्सव वो देखना चाहते हैं भगवान राम का, और यहाँ पर एक शख्स हैं जो ध्यान हमारा खींच रहे हैं, क्या सुनाना चाहेंगे? सीताराम 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 सीताराम। कहाँ से हैं आप? बुंदेलखंड, ललितपुर। दर्शन करने जा रहे हैं? कराए दर्शन? हाँ कराए। कैसे रहे दर्शन? बहुत बढ़िया रहे, आनंद रहो। आनंद आया? हाँ मैया, आशीर्वाद मिल गया में। हाँ बहुत आनंद आया। जय श्री राम। तो जय श्री राम। पर नजर आ रहा है जो दर्शनाभिलाषी है वो भगवान रामलला के दर्शन को लगातार अयोध्या का रुख कर रहे हैं। ऐसे में दोपहर 12 बजे भी हमारी ये भव्य कवरेज लगातार जारी रहेगी।